हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी मेजर ग्रुप ए पेपर फर्स्ट से देखने वाले हैं। यूनिट 4 का क्वेश्चन है जो आज का हमारा। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें आज हम देखेंगे फर्स्ट यानी कि ये माइनर कार्प फिशेस, कैट फिशेस, लाइफ फिशेस और अन्य विविध मछलियाँ। इन चारों में से फ्रेंड्स आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि माइनर कार्प पर है जो माइनर कार्प फिशेस पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लोग इन चारों को तैयार कर लीजिएगा। तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो देखिए हम वीडियो को स्टार्ट करें। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ये माइनर कार्प फिशेस कौन कौन सी हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है लेबियो फिम्ब्रिएट्स। तो देखिए इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए इसका क्लास है टेलोस्टोमी, इसका ऑर्डर है साइप्रिनिफॉर्मिस और इसकी फैमिली है साइप्रिनिडी और इसका जीनस है लेबियो और स्पीसीज इसकी फिम्ब्रिएट्स। देखिए यह लंबे तथा रोहू या कालबसु की अपेक्षा अधिक गहरे शरीर वाली मछली है और सिर छोटा होता है तथा दोनों ओंठ हल्लारी होते हैं यानी कि फ्रिंगेड होते हैं। और यह मछली पीले रंग की होती है और शरीर के दोनों तरफ बीच की कतार में पाए जाने वाले सल्कों के मध्य में लाल रंग का है बिंदु पाया जाता है और पृष्ठ फिन पर गहरे रंग के रंजक यानी कि पिगमेंट्स समान रूप से फैले हुए रहते हैं। और देखिए इस मछली के फ्राई जंतु प्लावक और वनस्पतिक प्लावक तथा फिंगरलिंग वनस्पति प्लावक तथा सड़े पौधे खाते हैं और वयस्क मछली तली पर भोजन करती है तथा शैवालों, सूक्ष्म जीवों एवं सड़ी वनस्पतियों को यह खाती है। तो देखिए यह इसका डायग्राम है, आप लोग इसे बना सकते हैं। देखिए इसमें इसका सूत्र भी दिया गया है। तो देखिए थोड़ा सा और रह गया है। यह मछली मानसून के समय जून से सितंबर के मध्य में जो रिप्रोडक्शन करती है यानी कि प्रजनन करती है और प्रथम वर्ष में अधिकतम 35 सेंटीमीटर वृद्धि करती है और इसकी सामान्य लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है और यह संपूर्ण भारत में पाई जाती है। तो देखिए इसका फिन सूत्र है। तो देखिए आप डी का मतलब होता है फ्रेंड्स डोर्सल और पी का पेक्टोरल और भी का है फ्रेंड्स वेंट्रल है वेंट्रल फिन। और देखिए इसी में सी का कोडल फिन होता है। तो आप लोग यह याद कर लीजिएगा, यह सूत्र है यह। देखिए अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए इसका यह क्लासिफिकेशन है। देखिए यह वाला देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड वाली मछली है जो दी गई है आपको। देखिए क्लास इसकी टेलोस्टोमी और इसका ऑर्डर है साइप्रिनिफॉर्मिस और इसकी फैमिली है साइप्रिनिडी सिरिनस रेबा। तो देखिए यह कार्प संपूर्ण भारत में मीठे पानी में पाई जाती है और इस मछली को इसके षटकोणीय सल्कों, गहरा रंगयान तथा छोटे एवं गाबदुम आकार के सुड़ंगकार सिर द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। नर मादा की तुलना में छोटा होता है तथा इसकी अधिकतम लंबाई 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इसके पौना रूप यानी कि जंतु प्लावकों को यह खाते हैं और कतला के पौना की तुलना में तीव्र वृद्धि करते हैं और वयस्क मछली का 60% भोजन प्लावकीय शैवालों का होता है, परंतु बालू, कीचड़, कूड़ा करकट तथा वनस्पति आदि भी भोजन का अंश होते हैं। और इसका प्रजनन बाढ़ के उथले व किनारे के जल में मानसून महीनों यानी कि जून से सितंबर में होता है और निषेचन के 14 से 15 घंटों बाद अंडों से भी निकलते हैं, जिन्हें वयस्क अवस्था तक पहुंचने में 3.5 से 4 माह तक का है जो समय लग सकता है, यह लग जाता है। और इसके पौना रूप को तालाबों तथा मौसमी जल में भी एकत्रित करके उसमें वृद्धि करना संभव होता है, क्योंकि इनकी वृद्धि अत्यंत ही तीव्र होती है। तो देखिए इसका भी आप लोगों को फिर सूत्र दिख रहा होगा। तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए यह फिश है जो सिरिनस रेबा है जिसका नाम। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स माइनर कार्प फिशेस में एक और मछली दी गई है तीसरी, जिसका नाम है लेबियो बाटा। अगर आप लोग इसको भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। अगर मैं इसको बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं कैट फिशेस जो हमारा बी नंबर दिया गया है। तो देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी मछलियाँ आती हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। देखिए
असल्क मीने या कैट मछली भी गढ़ ऑर्डर यानी कि साइप्रिनिफॉर्मिस की सदस्य होती हैं और इनकी आँखें बहुत छोटी होती हैं, परंतु स्पर्शकों का कार्य संपन्न करने वाले बार्बल्स अति विकसित होते हैं जो कि आँखों की दृष्टि की कमी की पूर्ति करने में सहायक होते हैं। बार्बल्स रास्ता तलाश करने में अहम भूमिका निभाते हैं और इन्हीं बार्बल्स के कारण इन्हें कैट मछली यानी कि कैट फिशेस कहा जाता है। और क्योंकि कैट के मुख के आसपास किसी प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जैसे कि दृढ़ रोम और इनका पोषक मूल्य अधिक होता है और इनके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा अत्यधिक होती है और जिससे अन्य मछलियों की तुलना में कम ऑक्सीजन वाले जल में रहने में भी यह समर्थ होती हैं। और कैट फिशेस में निम्न मछलियां आती हैं फ्रेंड्स जो आपको यह दिख रही होगी: पड़ीन, टेंगरा, दरियाई टेंगरा और सुतवाहा टेंगरा और पायस, सिंघी तथा मागुर आदि मछलियां इसमें शामिल है जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। तो देखिए हम इनको देखेंगे एक एक करके। तो देखिए फ्रेंड्स जो कैट फिशेस मछलियां होती हैं इनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अन्य मछलियों की तुलना में अत्यधिक पाई जाती है जिस कारण से यह है जो यह ऑक्सीजन वाले जल में रहने में भी समर्थ होती हैं। जहाँ पर फ्रेंड्स कम ऑक्सीजन होती है वहाँ पर भी यह मछलियाँ रह सकती हैं। तो देखिए हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है पड़ीन, तो यह देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग इसमें दिख रहा होगा नोट में लिखा है जो क्लासिफिकेशन के लिए प्रश्न क्रमांक 1 का 5 का उत्तर है जो देखें। तो देखिए इसका मैं क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूँ, देख लीजिए आप लोग लिखिएगा। तो देखिए इसकी क्लास है फ्रेंड्स टेलोस्टोमी, इसका ऑर्डर है साइप्रिनिफॉर्मिस और इसकी फैमिली है सिल्यूरिडी और इसके है जो जीनस है फ्रेंड्स इसका बेलेगो और इसकी स्पीसीज है एक्टू। तो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, आप लोग इसको जाकर देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रजाति की मछलियां कुल सिल्यूरिडी की सदस्य हैं और यह संपूर्ण भारत की नदियों एवं झीलों में पाई जाती हैं तथा इन मछलियों को मीठे पानी की शार्क भी कहा जाता है और यह प्रजाति सर्वाधिक बड़ी कैटफिशेस में से एक है और इसकी सामान्य लंबाई 60 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। तो चलिए अब आगे। तो देखिए परंतु ये 185 सेंटीमीटर तक लंबाई भी प्राप्त कर सकती हैं और यह प्रजाति खाने में अच्छी होने के साथ साथ अच्छी आखेट मीन भी होती है और पड़ीन स्वभाव से शिकारी मछलियां होती हैं। और देखिए अंततः कार्प मछलियों के भंडारण तालाब में अत्यधिक नुकसानदायक साबित होती है। इनका मुख बड़ा तथा दांत नुकीले व धारदार होते हैं जो इसे सफल शिकारी मछली बनाते हैं और ये मछलियां मानव तथा अन्य जानवरों की लाशों का भी भोजन करती हैं। उनमें प्रजनन वर्षा ऋतु में होता है तथा ये भारत, पाकिस्तान, बर्मा, म्यांमार, जावा, सुमात्रा तथा इंडोनेशिया में भी पाई जाती हैं। तो देखिए यह इसका फिर सूत्र है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं आगे कैटफिशेस के अंतर्गत आने वाली मछलियाँ। देखिए इसके बाद सेकंड है टेंगरा, अभी है जो फ्रेंड्स इसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन इसका आप लोग बेलेगो अट्टू के जैसा है। जैसा मैंने फ्रेंड्स अभी आपको बताया है इस वाली फिशेस का फर्स्ट वाला जो अभी बताया उसी के समान इसका भी क्लासिफिकेशन है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए इसको देख लेते हैं। टेंगरा मछलियाँ कुल वैरायटी की सदस्य हैं और यह गंगा तथा जमुना एवं सहायक नदियों के अतिरिक्त छोटे जलाशयों में भी पाई जाती हैं और शरीर का पृष्ठ सतह का रंग भूरा या पश्चों एवं पेट का रंग चांदी जैसा होता है और यह मछली भी शिकारी होती है तथा छोटी कार्प व अन्य मछलियों एवं झींगों का शिकार करती है और यह फ्रेंड्स ये मछली होती है यह झींगों को और अन्य मछलियों को भी है जो शिकार भोजन के रूप में इसका करती है। परिपक्व एवं वयस्क की लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। फ्रेंड्स इसकी अधिकतम लंबाई 170 सेंटीमीटर होती है तथा इसका भार होता है 11 किलोग्राम तक हो सकता है और इनके भोजन में कीट, डिम्बक, क्रस्टेशियंस तथा जलीय खरपतवार भी शामिल होते हैं। यह नदियों एवं तालाबों में प्रजनन करती हैं तथा इसका जीवन काल अप्रैल से जुलाई तक होता है। फ्रेंड्स इसका प्रजनन काल
यानी कि रिप्रोडक्शन अप्रैल से जुलाई तक होता है और इस मछली में प्रजनन विशिष्ट प्रकार से होता है। ये तली में गड्ढा बनाकर उसमें अंडे देती हैं और अंडों की देखभाल भी करती हैं, अर्थात जनकीय देखभाल पाई जाती है। देखिए यह इसका फिनसूत है, तो आप लोग इसका फिनसूत लिख लीजिएगा। तीसरा दिया गया है दरियाई टेंगरा। तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों अगर मैं इसको बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, पहले भी वीडियो लंबी हो चुकी है। तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। देखिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फ्रेंड्स अगर मैं इसको बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और अभी भी वीडियो है जो लंबी हो चुकी है। देखिए अब इसके बाद हमारा आता है लाइव मछलियाँ यानी कि लाइव फिशेस। तो इसके अंतर्गत निम्न आती हैं। देखिए इसमें है पहला चन्ना। देखिए आप लोग इसका है जो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों। तो देखिए आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सेकंड मछली इसी में दी गई है सॉल। तो देखिए यह इसका डायग्राम है। अब इसके बाद तीसरी मछली इसमें सोबरा। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। देखिए यह इसका फिन सूत्र है और इसका डायग्राम है। अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स एनाबस। तो देखिए यह इसका फिन सूत्र है और यह इसका डायग्राम है एनाबस। अब देखिए इसके बाद आता है अदर फिश यानी कि अन्य मछलियाँ। तो आप लोग अगर इनको तैयार करना चाहते हैं यानी कि लिख सकते हैं। अगर आप लोग इनको भी है जो याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं आगे। देखिए अब चीतल है जो इसमें दिया गया है। देखिए फिर इसके बाद आती है सेकंड अन्य मछलियों में से है जो मुलेट। देखिए यह इसका फिन सूत्र है और यह इसका डायग्राम है। अब इसके बाद आता है बॉम। देखिए यह है जो बॉम मछली है, इसके बारे में लिखा हुआ है और इसका यह पंख सूत्र यानी कि फिन सूत्र है। तो देखिए आप लोग इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो में हम देखेंगे कार्प संवर्धन की हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।